हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में गणित कक्षा 10 प्रायिकता की प्रश्नावली 15B के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो में मैं दोस्तों ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो प्रश्नावली 15B है, इसमें दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रायिकता से संबंधित हैं। तो दोस्तों प्रायिकता को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं और दोस्तों प्रायिकता किसे कहते हैं और दोस्तों प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजों को दोस्तों आपको दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जानना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रायिकता का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ठीक है दोस्तों, किसी चीज की मतलब दोस्तों किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम लोग दोस्तों प्रायिकता कहते हैं। ये दोस्तों प्रायिकता का सबसे छोटा परिभाषा होता है और दोस्तों ये एकदम सटीक परिभाषा है प्रायिकता की। तो दोस्तों प्रायिकता को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। और दोस्तों प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों प्रायिकता का दोस्तों सूत्र होता है, प्रायिकता को दोस्तों हम लोग शॉर्टकट में पीई से दर्शाते हैं। यानी दोस्तों प्रायिकता को हम लोग पीई से दर्शाते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रायिकता पीई बराबर होता है एनई बटे एनएस। एनई का मतलब दोस्तों ये है नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि दोस्तों एनई का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है कुल अनुकूल परिणाम। एनई का मतलब दोस्तों होता है कुल अनुकूल परिणाम होता है। और दोस्तों नीचे जो दोस्तों ये बटे के नीचे है, एनएस का मतलब दोस्तों होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि दोस्तों सभी संभव परिणामों की जो संख्या होती है उसको दोस्तों हम लोग एनएस से दर्शाते हैं। और दोस्तों कुल अनुकूल परिणाम की संख्या को हम लोग दोस्तों एनई से दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक के सारे प्रश्न दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों को पूरा करने का मतलब दोस्तों ये है, यहां दोस्तों देखिए हमें दोस्तों रिक्त स्थानों की दोस्तों पूर्ति करनी है। ठीक है दोस्तों, छठवें का दोस्तों पहला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। यानी कि दोस्तों यहां देखिए, अगर दोस्तों प्रायिकता में दोस्तों कोई भी अगर घटना घटित हो गई तो दोस्तों उसका मान सदैव 1 होता है। यानी कि दोस्तों घटना ई की प्रायिकता, तो दोस्तों अगर जो कोई घटना ई दोस्तों घटित हो गई तो दोस्तों उसकी प्रायिकता 1 हो गया। प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी कि दोस्तों अगर कोई दोस्तों घटना नहीं हुई तो दोस्तों उसकी प्रायिकता दोस्तों 0 होती है। और दोस्तों इसकी प्रायिकता हो गई 1, इसकी प्रायिकता हो गई 0। तो दोस्तों 1 और 0 को जोड़ेंगे तो यहां पे दोस्तों आ जाएगा 1। अब दोस्तों यहां पे देखिए, हमेशा दोस्तों किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता दोस्तों 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है। इन्हीं दोनों के मतलब दोस्तों 0 और 1 के बीच में ही होता है हमारा प्रायिकता। या तो दोस्तों 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 1 से बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। ना ही दोस्तों 1 से बड़ा होगा, ना ही 0 से छोटा होगा। अब दोस्तों यहां देखिए, दूसरा हमारा बोला है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसका दोस्तों मान कितना होता है। तो दोस्तों यहां देखिए, अभी जस्ट दोस्तों मैंने दोस्तों आप सभी को बताया उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसका मान दोस्तों कितना होता है, 0 है। यानी कि दोस्तों जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसका मान दोस्तों 0 होता है। हमेशा आप दोस्तों ये जो है याद रखें, ऐसी घटना यानी कि दोस्तों जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसका मान 0 है। और दोस्तों ऐसी घटना को दोस्तों हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ऐसी घटना को दोस्तों हम लोग जो है असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना को दोस्तों हम लोग असंभव घटना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों तीसरा आपका बोला है उस घटना की प्रायिकता जिसका होना। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों उस घटना की प्रायिकता जिसका होना निश्चित है। यानी कि दोस्तों जिस घटना का होना दोस्तों निश्चित है उसकी प्रायिकता दोस्तों हमेशा दोस्तों 1 होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी दोस्तों आप सभी को बताया उस घटना की प्रायिकता जिसका होना निश्चित है उसकी प्रायिकता का मान दोस्तों हमेशा 1 होता है। और दोस्तों ऐसी घटना को दोस्तों हम लोग जो है निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निश्चित घटना होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी घटना को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, किसी घटना की प्रायिकता दोस्तों 0 से बड़ी होती है। हमेशा दोस्तों आप ध्यान रखें, अगर कोई घटना घटित हो गई तो 1 नहीं हुआ तो 0, लेकिन 0 से कम या 1 से बड़ा तो नहीं होगा।
किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर, मतलब दोस्तों 1 से छोटा हो सकता है या तो 1 से बराबर हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, एक पेटी में 12 गेंदे हैं जिसमें से यक्स गेंदें काली हैं। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों पहले तो प्रायिकता बताना है काली गेंद का प्रायिकता। ये दोस्तों सातवें में दोस्तों दो प्रश्न है। पहला दोस्तों ये आप समझ लीजिए, दूसरा दोस्तों ये वाला प्रश्न है यहां से। अब दोस्तों पहला प्रश्न तो मैंने दोस्तों आप सभी को मैंने तो पढ़ के बता ही दिया। एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिनमें से यक्स काली गेंदें हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो प्रश्न में दिया होता है वो आपको लिखना है। दिया है कुल गेंदों की संख्या, तो दोस्तों यहां देखिए आपको लिखना है कुल गेंदों की संख्या। तो दोस्तों कुल गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 12 आपका बोला ही है। एक पेटी में 12 गेंदें हैं तो कुल गेंदों की संख्या 12 हो गई। और दोस्तों यही आपका NS का मान होगा। यानी कि दोस्तों कुल संभव परिणामों की संख्या भी दोस्तों आपको यही हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रायिकता का क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोस्तों जो कुल किसी चीज की संख्या होती है वही आपका NS का मान होता है। ठीक है दोस्तों, NS, क्योंकि दोस्तों प्रायिकता निकालने के लिए हमें दोस्तों NS चाहिए। प्रायिकता निकालने के लिए दोस्तों हमको जो NE और दोस्तों NS का मान चाहिए। और दोस्तों इस पेटी में दोस्तों जिनमें से X गेंदें काली हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे काली गेंदों की संख्या, यानी कि दोस्तों काली गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी है, यक्स है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों यक्स गेंदें काली हैं। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छा का मतलब दोस्तों ये होता है बिना झांके ताके पेटी में हमने दोस्तों गेंद जो है अंदाजू तरीके से निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। यानी कि दोस्तों काली गेंद का प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है प्रायिकता दोस्तों हमें बताना है किसका, काली गेंद का। तो दोस्तों प्रायिकता काली गेंद। तो दोस्तों यहां देखिए प्रायिकता का दोस्तों सूत्र क्या होता है, NE/NS होता है। तो दोस्तों यहां पे आपको लिख देना NE/NS। अब दोस्तों यहां देखिए प्रायिकता आपका पूछा है काली गेंद का, तो दोस्तों NE का मान दोस्तों वही हो जाएगा। NE की जगह पे आपको वही मान रखना है जिसका प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोस्तों काली गेंद का पूछ रहा है प्रायिकता, तो दोस्तों NE की जगह पे आपको काली गेंद की संख्या रखनी है। तो दोस्तों NE की जगह पे जिसका प्रायिकता पूछेगा उसका मान रखना होता है। काली गेंद का पूछ रहा है तो काली गेंदों की संख्या कितनी है, X है। तो यहाँ पे NE की जगह पे हो जाएगा X और बटे में दोस्तों NS का मतलब दोस्तों ये होता है कुल संभव परिणाम। यानी कि दोस्तों 12 परिणाम में दोस्तों X परिणाम आपका काला है। तो दोस्तों ये आपका हो गया प्रायिकता काली गेंद का। ये दोस्तों आपकी जो है पहले स्थिति का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों दूसरी स्थिति में दोस्तों क्या बोला है, यहां से दोस्तों दूसरा प्रश्न, यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाएं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है, X का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों दूसरा बोला था कि दोस्तों यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाएं, तो दोस्तों यहां देखिए दूसरी प्रश्न को 7वें के दोस्तों दूसरे को हम लोग जो है दोस्तों हल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना है कुल गेंदों की संख्या, यानी दोस्तों NS का मान दोस्तों कितना हो जाएगा। पहले से दोस्तों पेटी में 12 गेंदें हैं तो दोस्तों 12 हो गया, प्लस अब दोस्तों और कितनी गेंदें पेटी में डाली जा रही हैं, 6 गेंदें। तो दोस्तों 6 को आप जोड़ लीजिए दोस्तों, टोटल NS का मतलब दोस्तों ये है कुल नंबर ऑफ सैंपल, यानी दोस्तों कुल जो है गेंदों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 18। अब दोस्तों यहाँ बोला है और काली गेंदें और डाल दी गई, तो दोस्तों आपका कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 18। तथा यहां पे दोस्तों आपको लिखना है तथा यहां पे दोस्तों आपको लिखना है काली गेंदों की कुल संख्या, काली गेंदों की कुल संख्या। दोस्तों पेटी में दोस्तों पहले से दोस्तों गेंदें कितनी थी, जिनमें से X गेंदें काली हैं। पहले से दोस्तों आपका दोस्तों गेंद तो दोस्तों X काला है ही है। अब दोस्तों 6 गेंद और भी मिला दिया जाए तो टोटल दोस्तों काली गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, X + 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नानुसार बोल रहा है दोस्तों जब दोस्तों पेटी में 6 गेंद और भी काला मिला दिया गया तो कुल गेंदों की संख्या 18 हो गई। और दोस्तों पहले जो है पेटी में काली गेंदों की संख्या कितनी थी, X थी, 6 दोस्तों और आ गया तो X + 6 हो गया। अब दोस्तों यहां देखिए प्रश्नानुसार दोस्तों यहां पे हो जाएगा आपका दोस्तों बोला यहां पे तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। यानी कि दोस्तों इस बार जब आप काली गेंद का प्रायिकता निकालेंगे तो दोस्तों यहां देखिए प्रायिकता के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, लाइन के ऊपर दोस्तों उसका प्रायिकता हम लोग लिखते हैं जिसका हमको प्रायिकता निकालना है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा में भी दोस्तों काली गेंद के ही प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है। यानी कि दोस्तों इस बार हमें काली गेंद का प्रायिकता क्या है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों
नीचे दोस्तों हमारा क्या होता है, एनएस होता है। एनएस का मान दोस्तों हो गया 18, और दोस्तों 18 में दोस्तों इस बार काली गेंद का प्रायिकता हमारा हो जाएगा x+6, ऊपर लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो गया दूसरी स्थिति में प्रायिकता काली गेंद का। अब दोस्तों यहां देखिए पहला वाला प्रायिकता दोस्तों हमारा कितना है, तो दोस्तों पहला वाला प्रायिकता हमारा x/12 है। यहां दोस्तों आप जो है देख सकते हैं पहली प्रायिकता हमारा, पहली जो काली गेंद की प्रायिकता है x/12 है, और दोस्तों इस बार जो प्रायिकता है काली गेंद का x+6/18 है। इस बार वाली जो प्रायिकता है काली गेंद का, ये वाली प्रायिकता दोस्तों पहली प्रायिकता से ये दोस्तों दुगुना है ये। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को दोस्तों अगर हम बराबर दिखा रहे हैं तो दोस्तों दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वाला पक्ष हमारा दुगना है, ये वाला पक्ष दुगना है नहीं है, तो इसको हम लोग 2 से गुणा करके दुगना कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 2 छके 12। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका x+6 है बटे 18 बराबर में x, और दोस्तों 2 से हमने 12 को काटा 6 बार में। अब दोस्तों 6 कम 6 6 3 18 है, यहाँ पे भी दोस्तों कट जा रहा है तो काट दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों ही पक्षों में दोस्तों कुछ नहीं कटेगा, तो दोस्तों अब जो है आपको जो तिरछा गुणा करना है, x+6 का गुणा कर देना आपको 1 में, तो x+6 ही होगा, और दोस्तों 3 का गुणा आपको x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3x को लाइए इधर, और दोस्तों x+6 को भेज दीजिए इधर। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 3x हो गया, प्लस 1x को लाइए इधर हो जाएगा -x, और बराबर में 6 तो 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3x में से 1x गया तो आ जाएगा 2x बराबर हो गया 6, 2 हो गया 6, यानी दोस्तों x का मान आपका आ गया 3। यानी दोस्तों हमने दोस्तों काली गेंदों की संख्या दोस्तों प्रश्न में क्या बोला था, x बोला था, तो दोस्तों x का मान आ गया 3। अतः दोस्तों जो काली गेंद की संख्या होगी वो दोस्तों हमारी पेटी में 3 होगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8वां है, एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। यानी कि दोस्तों हरे कंचे का प्रायिकता दोस्तों 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको दोस्तों प्रश्न में जो दिया है वो आपको लिखना होता है। तो दोस्तों आपको लिखना है, दिया है, तो दोस्तों हल में आपको दोस्तों लिखना है, दिया है जार में कुल कंचों की संख्या, यानी कि दोस्तों जार में कुल कंचों की संख्या दोस्तों 24 है, और दोस्तों यही 24 हमारा कुल एनएस हो जाएगा, यानी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारा हो जाएगा 24। अब दोस्तों यहाँ देखिए लास्ट में दोस्तों जो हमसे पूछा गया है नीले कंचों की संख्या, ये हमें दोस्तों नहीं पता है। तो दोस्तों जो हमें दोस्तों नहीं पता होता उसको दोस्तों हम लोग जो है मानते हैं, माना नीले कंचों की संख्या x हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मान लीजिए जार में कुल 24 कंचे हैं, और दोस्तों जिनमें से दोस्तों नीले कंचों की संख्या हमने मान लिया x, तो तब दोस्तों हरे कंचों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए कुल 24 कंचों में से नीले कंचों की संख्या आप घटा दीजिए, जो मिलेगा वही हमारा हरे कंचों की संख्या हो जाएगी, यानी कि 24 - x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्न में दोस्तों हमारा बोला है इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता, यानी दोस्तों प्रश्न में हमारा हरे कंचे का प्रायिकता दे दिया है। तो दोस्तों हमें जो है हरे कंचे की प्रायिकता को ही लेके चलना है। तो दोस्तों आपको लिखना है प्रश्नानुसार प्रायिकता हरे कंचे की बराबर। तो दोस्तों किसी भी चीज की जब हम लोग प्रायिकता निकालते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, NE/NF लिखते हैं। तो दोस्तों प्रायिकता हरे कंचे की दोस्तों हमारा तो प्रश्न में दिया ही है 2/3, हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। यानी दोस्तों जो ये हम लोग निकाल रहे हैं प्रायिकता हरे कंचे की, तो दोस्तों हरे कंचे का प्रायिकता हमारा दोस्तों प्रश्न में दे दिया 2/3, तो यहाँ पे आपको हरे कंचे की प्रायिकता की जगह पे आपको 2/3 लिख देना है। अब दोस्तों NE का मतलब दोस्तों ये होता है आपको यहाँ पे उसका मान रखना होता है जिसका प्रायिकता दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों हरे कंचे का प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो दोस्तों हरे कंचे का दोस्तों संख्या दोस्तों कितना है 24 - x। तो दोस्तों यहाँ पे आपको NE की जगह पे आपको 24 - x लिखना है, बटे में दोस्तों NS कुल कंचों की संख्या दोस्तों कितनी है 24 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 24। अब दोस्तों यहाँ पे आप करोगे क्या, यहाँ पे दोस्तों बराबर में अगर दोस्तों ऊपर वाले से ऊपर वाला या नीचे वाले से नीचे वाला कट रहा है तो आप दोस्तों काट सकते हैं। तो दोस्तों 3 8 आपका हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 3 एकम 3, 3 8 24। अब दोस्तों दोनों ही पक्षों में कुछ नहीं कटेगा। तो दोस्तों जब बराबर में दोनों पक्षों में कुछ नहीं कटता तो हम लोग जो तिरछा गुणा करते हैं, एक का गुणा आपको करना है 24 - x में, तो ये आपका 24 - x आएगा, और बराबर में 2 का गुणा आपको करना है 8 में, तो हो जाएगा 16। अब दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 16 प्लस उधर जाएगा हो जाएगा -24। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये x को हमने छोड़ा तो x के आगे माइनस हो तो माइनस तो रहेगा ही, तो -x बराबर 16 में से 24 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे -8 आ गया, माइनस से माइनस कटा, x का मान आपका हो गया 8 हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका x का मान हो गया 8। यानी कि दोस्तों, और दोस्तों हमारा प्रश्न में दोस्तों पूछा है नीले कंचों की संख्या। तो दोस्तों नीले कंचों की संख्या दोस्तों हमने क्या माना था, माना नीले कंचों की संख्या x, और दोस्तों हमारा प्रश्न पूछा भी है जार में नीले कंचों की संख्या बताइए। तो दोस्तों नीले कंचों की संख्या माना था हमने x, और दोस्तों x का मान आ गया 8, और दोस्तों यही हमारी नीले कंचों की संख्या होगी। यानी दोस्तों हमारा प्रश्न 8वें का उत्तर होगा
8। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी फटाफट हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9 है, दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों दो ग्राहक हैं श्याम और एकता नाम के, ये लोग दोस्तों एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। यानी दोस्तों मंगलवार से शनिवार तक ये लोग दोस्तों मंगलवार से शनिवार तक किसी भी दिन दुकान पर जा रहे हैं। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम सांप्रायिक हैं। यानी कि दोस्तों ये लोग दोस्तों ऐसा भी हो रहा है कि दोस्तों एक ही दिन दोनों लोग जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि मंगलवार को दोनों लोग गए, या तो दोस्तों एक जो है मंगलवार गया, दूसरा बुधवार को गया। तो दोस्तों इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों, सांप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे। यानी कि दोस्तों एक ही दिन जाने की प्रायिकता पूछा है। फिर दोस्तों क्रमागत दिनों में जाएंगे, इसकी प्रायिकता पूछा है। फिर दोस्तों भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, इसकी प्रायिकता पूछा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों दो ग्राहक हैं श्याम और एकता, तो दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे लिखना है हल में, श्याम और एकता के जाने के सभी संभव परिणाम निम्नलिखित होंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि मंगलवार को हम लोग ट्यूसडे बोलते हैं, यानी कि टी से दर्शाते हैं। फिर दोस्तों बुधवार को हम लोग वेडनेसडे बोलते हैं, यानी कि डब्ल्यू से दर्शाते हैं। उसके बाद दोस्तों बृहस्पतिवार को हम लोग थर्सडे बोलते हैं, उसको हम लोग टीएस से दर्शाते हैं। उसके बाद दोस्तों शुक्रवार को हम लोग फ्राइडे बोलते हैं, यानी दोस्तों उसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। और दोस्तों शनिवार को हम लोग सैटरडे बोलते हैं, उसको हम लोग एस से दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मंगलवार से शनिवार जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अब दोस्तों यहाँ देखिए, दोनों लोग दोस्तों इन दिनों में दोस्तों दुकान पर जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके दोस्तों कुल संभव कितने परिणाम हो सकते हैं कि दोस्तों वो लोग जो कब कब दुकान पे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हो सकता है कि दोस्तों दोनों लोग मंगलवार को जाते हो, या तो दोस्तों एक जो है बुधवार को जा रहा है, दूसरा मंगलवार को जा रहा है, या तो दोस्तों मंगलवार के साथ दोस्तों मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, या तो दोस्तों ये हो सकता है कि बुधवार के साथ, मान लीजिए दोस्तों अगर एकता बुधवार को जा रही है तो श्याम मंगलवार को जा रहा है। फिर जो है एकता बुधवार को जा रही है तो हो सकता है श्याम भी बुधवार को ही जाए। फिर जो है एकता बुधवार को जाए तो हो सकता है कि श्याम बृहस्पतिवार को जाए। फिर दोस्तों हो सकता है कि एकता बुधवार को जाए तो श्याम फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे दोस्तों ये कुल परिणाम बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जो है मंगलवार के साथ मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार लेना है। फिर दोस्तों बुधवार के साथ आपको लेना है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर दोस्तों बृहस्पतिवार यानी कि दोस्तों थर्सडे के साथ आपको दोस्तों मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे करके दोस्तों आपको दोस्तों शनिवार तक आपको ऐसे ले लेना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों संभावनाएं बन सकती हैं कि वो लोग दोस्तों दुकान पे जाते हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों चूंकि हमारा सभी संभव परिणामों की संख्या है, यानी दोस्तों एनएस का मान तो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्रायिकता के लिए दोस्तों प्रायिकता निकालने के लिए दोस्तों NE/NS चाहिए। NE का मान तो दोस्तों मिल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों NS दोस्तों वो होता है कुल संभव परिणाम जो हमारे बनते हैं क्वेश्चन में, वही हमारे NS यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इन सबको अगर आप गिनेंगे दोस्तों, इन सबकी संख्या दोस्तों 25 हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये भी दोस्तों 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो दोस्तों 5 बचे हो जाएगा 25 हो गया। अब दोस्तों प्रायिकता दोस्तों प्रायिकता पूछा है कि एक ही दिन जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों लोग एक ही दिन जाएंगे, यानी दोस्तों प्रायिकता एक ही दिन जाएंगे। तो दोस्तों ये लोग दोस्तों कब एक ही दिन जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मंगलवार एक दिन हो गया। फिर दोस्तों बुधवार, फिर दोस्तों एक ही दिन जा रहे हैं। फिर दोस्तों बृहस्पतिवार जा रहा है। फिर दोस्तों शुक्रवार जा रहा है। फिर दोस्तों शनिवार, यानी दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों कुल संभावना दोस्तों हमारी क्या बन रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो दोस्तों एक ही दिन ये लोग दोस्तों कितनी बार जा रहे हैं, 25 दिनों में दोस्तों ऐसा 5 बार हो रहा है कि ये लोग दोस्तों एक ही दिन जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ देखिए, प्रायिकता हमको निकालना है, एक ही दिन जाएंगे। तो दोस्तों प्रायिकता का हमारा सूत्र क्या होता है, NE/NS होता है। तो यहाँ पे आपको NE/NS लिख देना है। NE की जगह भी दोस्तों उसका प्रायिकता लिखना है जिसका पूछ रहा है। तो दोस्तों एक ही दिन दोस्तों कितने बार जा रहे हैं लोग, 5 बार जा रहे हैं। तो 5 हो गया, और बटे में दोस्तों NS का मान तो यही रहेगा 25। 5 से दोस्तों 5 एकम 5, 5 बचे 25, यानी दोस्तों 1/5 हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा पूछा है कि क्रमागत दिनों में जाएंगे। क्रमागत दिनों का मतलब दोस्तों ये है, या तो एक दोस्तों, तो दोस्तों हमारा दोस्तों दूसरा पूछा है कि क्रमागत दिनों में जाएंगे। तो दोस्तों क्रमागत दिन क्या होते हैं, ऐसे दिन दोस्तों
जो मतलब अगर मान लीजिए दोस्तों मंगलवार के बाद बुधवार आ गया तो दोस्तों मंगलवार बुधवार क्रमागत दिन हो गए, या तो दोस्तों बुधवार के बाद बृहस्पतिवार हो गया तो दोस्तों ये भी जो है क्रमागत दिन हो गया। तो दोस्तों क्रमागत दिन दोस्तों कितने हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों क्रमागत दिन में आएगा बुधवार और मंगलवार, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद और कोई क्रमागत दिन में नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे भी देखिए दोस्तों मंगलवार बुधवार ये भी दोस्तों क्रमागत दिन में आएगा। फिर दोस्तों और कौन सा आपका क्रमागत दिन में आ सकता है, तो दोस्तों यहाँ देखिए फिर दोस्तों बुधवार के बाद दोस्तों और क्या आता है बृहस्पतिवार, तो दोस्तों ये भी आपका क्रमागत दिन में आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और कोई क्रमागत दिन में आएगा, नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों मंगलवार है, सॉरी ये दोस्तों क्रमागत दिन में दोस्तों और कौन आएगा यहाँ पे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देखिए थर्सडे फ्राइडे ये दोस्तों क्रमागत दिन में आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और आपका क्रमागत दिन में कौन आएगा, तो दोस्तों क्रमागत दिन में आपका आएगा यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे ये आपका आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका फ्राइडे सैटरडे ये आपका क्रमागत दिन में आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए और आपका कौन क्रमागत दिन में आएगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए फ्राइडे सैटरडे, ठीक है दोस्तों फ्राइडे सैटरडे ये आपका क्रमागत दिन में आएगा। तो दोस्तों क्रमागत दिन में दोस्तों ये सारे हो गए। अब दोस्तों और भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि और दोस्तों कौन कौन क्रमागत दिनों में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों वेडनेसडे थर्सडे यानी कि दोस्तों बुधवार बृहस्पतिवार ये भी आपका क्रमागत दिन में आएगा। तो दोस्तों क्रमागत दिनों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों कुल दोस्तों 8 क्रमागत दिन दोस्तों ये 25 दिनों में कुल दोस्तों 8 क्रमागत दिन पड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए पे क्रमागत दिनों में जाएंगे तो दोस्तों क्रमागत दिनों का हमको प्रायिकता बताना है दोस्तों NE/NS हो जाएगा। तो दोस्तों NE की जगह पे आपको दोस्तों क्रमागत दिनों की संख्या रखनी है। दोस्तों कुल हमने गिना 8 है, बटे में NS का मान आपका 25 ही रहेगा, यानी कि दोस्तों 8/25 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए पी भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, यानी कि दोस्तों भिन्न भिन्न दिनों का मतलब दोस्तों क्या है, भिन्न भिन्न दिनों का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों एक ही दिन को आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों अगर जो हम लोग दोस्तों एक ही दिन वालों को छोड़ दें तो दोस्तों बाकी सब आपके भिन्न भिन्न दिनों में ही आएंगे। जैसे कि दोस्तों ये दोस्तों आप जो छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो एक ही दिन है ये दोस्तों भिन्न भिन्न दिन है, ठीक है दोस्तों। क्रमागत से कोई मतलब नहीं है, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका क्रमागत है, फिर दोस्तों ये आपका क्रमागत है, ये आपका क्रमागत है, ये आपका क्रमागत है, ये आपका क्रमागत है, बाकी सब दोस्तों भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों 25 दिन में दोस्तों 1 2 3 4 5 दिन आपका क्रमागत है। तो दोस्तों 25 में से आप 5 जब निकालेंगे तो वो दोस्तों वो जो दिनों की संख्या निकलेगी वही आपकी भिन्न भिन्न दिनों की संख्या होगी। और दोस्तों यहाँ पे हमको प्रायिकता बताना है भिन्न भिन्न दिनों का। तो दोस्तों सूत्र तो वही होता है NE/NS। तो दोस्तों यहाँ देखिए NE की जगह पे आपको रख देना है 20, क्योंकि दोस्तों भिन्न भिन्न दिनों की संख्या आपकी 20 है। और दोस्तों NS का मान आपको रख देना है 25, यानी दोस्तों 20/25। इसको आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, 5 चौके 20 5 बचे 25, यानी कि दोस्तों ये आपका 4/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 लिखी हुई हैं, इसे 2 बार फेंका जाता है। यानी कि दोस्तों एक पासे को दोस्तों 2 बार फेंका जाता है, ठीक है दोस्तों। दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग कुछ संभावित मान अग्रलिखित है, यानी कि दोस्तों अग्र का मतलब है कि नीचे लिखा गया है, सारणी में दिए हैं, इस सारणी को पूरा करिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप सभी दोस्तों पासा जानते हैं। पासा दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों जो लूडो की गोटी होती है दोस्तों उसी को हम लोग दोस्तों पासा कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका पासा होता है, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 6 तक के अंक दोस्तों लिखे हुए होते हैं, यानी दोस्तों छपे हुए होते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, एक पासे को अगर आप 2 बार फेंक रहे हैं तो दोस्तों वही बात होगी जब आप 2 पासे को एक साथ फेंकें, या तो दोस्तों एक पासे को आप 2 बार फेंकें, तो दोस्तों बात एक ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको दोस्तों सारणी कैसे पूरा करनी है, तो दोस्तों एकदम आसान तरीके से मैं दोस्तों आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहली बार जब पासे को फेंका जा रहा है तो ये दोस्तों परिणाम आ रहा है 1 2 3 सॉरी 1 पहली बार फेंका गया तो 1 आया, फिर दोस्तों 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। और दोस्तों दूसरी बार जब फेंका जाता है तो दोस्तों ये परिणाम आते हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर फेंका जा रहा है तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर फेंका जा रहा है तो 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। और दोस्तों ये सारणी को हमें दोस्तों पूरा कैसे करना है, यहाँ दोस्तों प्लस है। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या किया, ये 1 1 2 कर दिया, फिर 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 कर दिया, 1 1 3 4 कर दिया, 1 3 4, फिर दोस्तों 1 6 7, फिर दोस्तों यहाँ देखिए 2 को 1 में जोड़ेंगे 3, 2 2 जोड़ेंगे 4, 2 2 जोड़ेंगे 4, 2 3 हो जाएगा 5, फिर 2 3 हो जाएगा 5, 2 6 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपको भर देना 8, फिर दोस्तों 2 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 2 2 हो जाएगा आपका 4, 2 2 हो जाएगा फिर 4, फिर 2 3 हो जाएगा 5, फिर 2 3 हो जाएगा 5 तो है ही है, 2 2 6 हो जाएगा 8, फिर दोस्तों 3 1 हो जाएगा आपका
4 फिर 3 2 हो जाएगा 5, फिर 3 2 हो जाएगा 5, फिर 3 3 हो जाएगा 6, फिर 3 3 हो जाएगा 6, और 3 6 हो जाएगा 9। फिर दोस्तों 3 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 3 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 3 3 होगा 6, फिर 3 3 होगा 6, और 3 6 हो जाएगा 9, आपका दिया ही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न में दोस्तों आपका पूछा है, ये तो दोस्तों सारणी को हमने दोस्तों पूरा कीजिए दोस्तों बोला था, तो हमने दोस्तों पूरा कर लिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, प्रश्न में पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग एक सम संख्या होगा, यानी कि दोस्तों कुल योग एक सम संख्या होगा, इसका हमें दोस्तों प्रायिकता बताना है। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ दोस्तों आपको लिखना हल। हमें दोस्तों पहला जो पूछा है एक सम संख्या, तो दोस्तों प्रायिकता एक सम संख्या का, यानी कि दोस्तों एक सम संख्या का प्रायिकता हमें पूछा गया है। प्रायिकता एक सम संख्या का, दोस्तों प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, NE/NS। ठीक है दोस्तों, NE की जगह पे दोस्तों आपको वो मान रखना है जिसका प्रायिकता पूछ रहा है, एक सम संख्या। तो दोस्तों ये बताइए इस सारणी में दोस्तों आपको दोस्तों सम संख्या कितनी दिख रही है। ये तो दोस्तों आपका जो है घटनाएं हैं, पहली बार जब फेंका जा रहा है, तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। इनका इसका और दोस्तों इसका मतलब सिर्फ दोस्तों सारणी को भरने में था। ठीक है दोस्तों, इनका जो है आपको खाली दोस्तों इतने में देखना है कि इतने में दोस्तों सम संख्या कुल कितनी है। जैसे दोस्तों इन सबको हमने दोस्तों जोड़ा है ऐसे में हमने दोस्तों जोड़ा है, तो जोड़ने पे यही सब ना आया है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग एक सम संख्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इन सब में दोस्तों आप सभी को देखना है कि सम संख्याएं कितनी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये सम संख्या 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि दोस्तों 18 दोस्तों सम संख्या है कुल। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, एक सम संख्या का पूछा है तो NE की जगह पे आपको रख देना 18, क्योंकि दोस्तों सारणी में दोस्तों 18 बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि जोड़ने पे सम संख्या प्राप्त हुआ है। और दोस्तों NS की जगह पे दोस्तों कुल परिणामों की संख्या लिखनी है। तो दोस्तों अगर इन सबको जब आप गिनोगे तो दोस्तों ये सारे दोस्तों NS का मान आपका हो जाएगा 36। और दोस्तों अगर आप एक पासे को 2 बार फेंक रहे हो, तो दोस्तों यहाँ देखिए, एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं 6, और दोस्तों 2 बार फेंका जा रहा है तो 6 की घात 2 कर दीजिए, और दोस्तों जो आएगा वही आपका कुल NS हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 36, और दोस्तों 6 3 18, और 6 6 36, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि दोस्तों 1/2 ये आपका हो जाएगा प्रायिकता पहले प्रश्न का। अब दोस्तों यहाँ देखिए, दूसरे प्रश्न में दोस्तों पूछा है प्रायिकता 6 है, यानी कि दोस्तों ऐसा दोस्तों कितनी बार हुआ है कि दोस्तों कुल योग दोस्तों 6 आया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख लीजिए NE/NS। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 दोस्तों योग कब कब आया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जोड़ने में दोस्तों कब कब 6 आया है, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि दोस्तों 4 बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि 6 आया है योग। ठीक है दोस्तों, एक बार तो इसको जोड़ने में 6 आया है, जैसे 3 3 को जोड़े 6, फिर 3 3 को जोड़े 6, फिर 3 3 को जोड़े 6, फिर 3 3 को जोड़े 6, यानी दोस्तों 1 2 3 4। अब दोस्तों कहीं भी 6 नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे NE की जगह पे आपको कुल कितने 6, 1 2 3 4। तो दोस्तों NE की जगह पे आपको रखना है 4, NS का मान 36 ही रहेगा, 4 कम 4 4 9 36, यानी कि 1/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों तीसरा हमें पूछा है प्रायिकता कम से कम 6 है, यानी कि दोस्तों योग कम से कम 6 है, यानी कि दोस्तों योग कम से कम 6 हो, या तो दोस्तों 6 से बड़ा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों कम से कम योग 6 होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो प्रायिकता पूछा है दोस्तों इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग कम से कम 6 है, यानी दोस्तों कम से कम 6 होना चाहिए। 6 से दोस्तों ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों कम से कम 6 बोला है तो आपको दोस्तों सारणी में ये देखना है कि 6 या 6 से बड़े कितने लोग हैं। तो दोस्तों 6 से बड़ा में ये आएगा 1 हो गया, ये भी 6 से बड़े में आएगा 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर इसको भी आपको लेना है। कम से कम 6 बोला तो 6 को भी लेना, और जो 6 से जो बड़े हैं उनको भी आपको लेना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि दोस्तों कुल 15 बार दोस्तों ऐसा हो रहा है कि कम से कम हमारा योग 6 आ रहा है, या तो 6 से बड़ा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, कम से कम दोस्तों बोला है तो आपको दोस्तों 6 लेना है, और दोस्तों 6 से जो बड़े हैं योग उनको भी आपको लेना है इसमें। यही नहीं कि कम से कम 6 बोला है तो आपको सिर्फ 6 लेना है, वो तो बोला है ना कम से कम 6 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, कम से कम 6 या 6 से बड़े कितने लोग हैं। तो दोस्तों कुल दोस्तों 15 लोग हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है NE की जगह पे 15, और बटे में NS की जगह पे 36। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इनको जब आप काटेंगे 3 से 3 5 15, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों 5/12 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये आपका हो गया 5/12 इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 को भी हल करते हैं।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो घटना दोस्तों जीरो के जीरो जीरो से दोस्तों क्या हो, बड़ा हो, जो घटना दोस्तों जीरो से बड़ा और दोस्तों एक से छोटा हो, सॉरी दोस्तों जीरो से बड़ा हो और दोस्तों या तो दोस्तों एक के बराबर हो। जो घटना दोस्तों जीरो से बड़ा और दोस्तों एक के बराबर और दोस्तों एक से छोटा होता है, वही हमारी प्रायिकता हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2/3 को दोस्तों आप जो है इसका मान निकालिए कि 2/3 का क्या मान आएगा। तो दोस्तों 3 से अगर आप 2 में भाग देंगे तो 0.66 आएगा और दोस्तों ये 0.66 ये दोस्तों आपका एक से कम है। तो दोस्तों ये वाला आपका प्रायिकता हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला, क्योंकि दोस्तों 2/3 दोस्तों हमारा 2/3 का अगर आप दशमलव में मान निकालें तो दोस्तों 0.66 यानी कि दोस्तों ये जो है दोस्तों एक से छोटा है, यानी दोस्तों 0 और 1 के बीच में आएगा। तो दोस्तों जिस घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और एक के बराबर या एक से छोटी होती है, वही हमारी किसी चीज़ की प्रायिकता हो सकती है। ये दोस्तों किसी भी चीज़ का प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ की प्रायिकता दोस्तों माइनस में नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है। और दोस्तों किसी भी चीज़ की प्रायिकता दोस्तों हमारी दोस्तों 15% हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई घटना दोस्तों 100% घटित हो रही है, कोई भी घटना दोस्तों 100% घटित हो सकती है। अगर दोस्तों नहीं घटित हुई तो 0% हो गया, लेकिन दोस्तों 0% और दोस्तों 100% के बीच में ही किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। न ही इससे बड़ा हो सकता है और न ही दोस्तों 0 से छोटा हो सकता है। तो दोस्तों ये हो सकता है। और दोस्तों ये है आपका 0.7, ये दोस्तों 0 और 1 के बीच में आएगा। तो दोस्तों ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये नहीं हो सकता है। तो दोस्तों पूछा है कौन नहीं हो सकता है, तो दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा, यानी दोस्तों 11 क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपका बी होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।